हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 अशोका द एम्परर हु गेव अप वार स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री का कि अशोका जो एक इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा सम्राट था जिसने पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त कर ली थी, उसने अचानक से युद्ध करना क्यों छोड़ दिया। इस चैप्टर में मेन जो पढ़ने का जो मेन जो है इस चैप्टर का वो यही है कि वाई ही गेव अप वार। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। द लॉइन दैट वी सी ऑन अवर नोट्स एंड कॉइन हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। देयर वर कार्व्ड इन स्टोन्स एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। यू रीड इन चैप्टर 7। हमने 7 चैप्टर में पढ़ा ही था कि सारनाथ में जो पिलर बना हुआ है उसके ऊपर जो ये हम इधर देखो, आप फोटो में दिख रहा है ना आपको 4 मुंह वाला शेप, ये वहाँ पर बना हुआ है इस पिलर पे। ठीक है, अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शन इंस्क्रिप्शन वर कर्व्ड इन पिलर एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस। कि अशोका जो एक कितना ग्रेटेस्ट रूलर था, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस थी, जो इनकी इंस्क्रिप्शंस थी, वो जो पिलर्स हैं उनके ऊपर या जो वहाँ पर जो भी रॉक्स हैं, जो भी मतलब पत्थर है उन पर गुदा हुआ है या पिलर्स के ऊपर उनकी सारी बातें लिखी हुई हैं। बिफोर वी फाइंड आउट वट वॉज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, लेट अस सी वाई हिज किंगडम वॉज कॉल्ड एन एम्पायर। कि हम ये सब देखें कि इससे पहले हम ये कि भी उनकी इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा है, हम ये जानना चाहेंगे कि जो उनका ये किंगडम था वो एम्पायर क्यों कहा जाता था। The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather चंद्रगुप्त मौर्य। सब बच्चों को ये बात याद रखनी है। अब आपको क्वेश्चंस मैं चैप्टर पढ़ाते हुए ही अंडरलाइन करवाऊंगी, जिसको कि आपको अपने आप क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आपको मैं ये क्वेश्चंस अलग से कॉपी में नहीं लिखवाऊंगी। ठीक है, जो कॉपी में लिखवाने के लगेंगे मुझे तो मैं वो लिखवाऊंगी। बाकी आप ये बात दिमाग में बिठा लो बेटा कि ये वाले क्वेश्चंस जो मैं बुक में अंडरलाइन करवाऊंगी वो पेपर में आएंगे ही आएंगे। आपको इनको भी लर्न करना है, अदरवाइज़ आप इनके आंसर्स नहीं कर पाओगे। तो अशोका के जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगर मैं पूछूं कि आपसे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज ग्रैंडफादर, तो आपको पता होना चाहिए कि वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था उनका एक वॉइस, एक सपोर्टेड पर्सन था जो उनको सारी सलाह देता था। वो सभी बच्चे जानते हैं हु इज़ चाणक्य। कौन था वो? चाणक्य, जो बहुत ही वाइज मैन था, बहुत ही चतुर था। उसकी मतलब उसको इसके लिए मतलब इतना चतुर था ना कि उसको कुटिल बुद्धि भी कहा जाता था, कि वो इसको कौटिल्य भी कहा जाता था। यानी अदर नेम ऑफ जो चाणक्य है दैट इज़ कौटिल्य, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी तेज थी, वो इतनी जल्दी समझ जाता था कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, और मैनी ऑफ द चाणक्यज आइडियाज़ वर रिटन डाउन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र वो बुक है जिसके अंदर चाणक्य ने अपने आइडियाज़ को लिखा हुआ है कि हमें किस सिचुएशन में क्या निर्णय लेना चाहिए, या हमें कैसे पता चलती है कि किसी की कही हुई बात का हमें क्या मतलब निकालना चाहिए, या हमें किस तरह के स्टेप्स अपनी ज़िंदगी में लेने चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डायनेस्टी लिखा हुआ है। डायनेस्टी क्या, व्हाट इज़ डायनेस्टी, सबको ये डिफाइन लर्न करनी है और कॉपी में भी लिखनी है कि व्हाट इज़ डायनेस्टी। ठीक है, क्वेश्चन खुद बनाओगे। अब व्हेन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी। पूरी यहाँ तक डिफाइन आप लिखोगे कि जब किसी फैमिली में एक के बाद एक जो जैसे कि जैसे कि सबसे पहले वो था चंद्रगुप्त है, फिर उसका बेटा बिंदुसार राजा बना, फिर उसके बाद बिंदुसार का बेटा अशोका राजा बना। तो जब एक के बाद एक उनका बेटा 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 जब उनके राजा बनते जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? डायनेस्टी। ठीक है, तो आपको अपने आप ये डायनेस्टी डिफाइन में आएगी, या आप इसको क्वेश्चन में भी लिख सकते हो कि व्हाट इज़ डायनेस्टी, और उसके बाद ये आंसर लिखोगे इसका यहाँ तक। द मौर्य, ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको। द मौर्य वॉज अ डायनेस्टी विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स।
तो सबको ये बात भी पता होना चाहिए कि अशोका के फादर का नाम बिंदुसारा के फादर का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो यानी ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो अशोका के दादाजी थे, और जो बिंदुसारा था वो अशोका के फादर थे। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, और इनको आप क्वेश्चन बना के अपनी नोटबुक में भी कर सकते हो। तो इस फर्स्ट पेज से हमारे 4-5 क्वेश्चन निकल आए। एक तो कि हु इज़ द ग्रैंडफादर, या व्हाट इज़ द नेम ऑफ अशोकाज ग्रैंडफादर, तो आप लिखोगे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ चाणक्य, तो उसका लिखोगे आप कौटिल्य, ये अदर नेम हो गया। और नेम ऑफ द बुक इन चाणक्यज आइडियाज वर रिटन डाउन, तो वो हमारी है अर्थशास्त्र। ठीक, और ये आपकी व्हाट इज डायनेस्टी की डिफाइन है, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, इनके क्वेश्चंस भी नहीं भेजूंगी मैं, आप मुझे खुद करके और फिर अपने आंसर्स मुझे सेंड करोगे।